दोस्तों नमस्कार। एक खबर दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है कि कोविशील्ड नाम की वैक्सीन से बहुत सारे लोगों में क्लॉटिंग हो रही है, जिसके कारण उनकी मौत हो जा रही है। अब दुनिया के अनेक देशों में लोग सशंकित हो चुके हैं, भयभीत हो चुके हैं। क्या कोविशील्ड लगवाने के बाद मौत हो सकती है या लोग मर जाएंगे? जर्मनी, फ्रांस, इटली, बुल्गारिया, डेनमार्क इन जैसे करीब 12 यूरोपियन देशों में या तो इसको बैन कर दिया गया है या इसको सस्पेंड कर दिया गया जब तक इसकी पूरी जांच पड़ताल ना हो जाए। क्योंकि भारत में भी जो सबसे मेन वैक्सीन है, सबसे ज़्यादा लोगों को लग रही है, वो कोविशील्ड है। यहाँ के लोगों में भी डर और आशंका व्याप्त हो गई है कि क्या कोविशील्ड से क्लॉटिंग हो रही है, क्या ये वैक्सीन खतरनाक है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आइए एक बार इनके पहलू पर नज़र डालते हैं कि आखिर मसला क्या है। कोविशील्ड दुनिया के तमाम देशों में करोड़ों लोगों को दी जा चुकी है। जैसे कि भारत में 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन दी गई है, उसमें 3 करोड़ के आसपास कोविशील्ड ही दी गई है। लंदन में बहुत सारे लोगों को दी गई, ऑस्ट्रेलिया में करीब 25 मिलियन का टारगेट है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आई है ये यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ 12 या 13 देशों में आई है। ये प्रॉब्लम क्या है और इसका स्पेक्ट्रम कितना गंभीर है, कितना खतरनाक है, इस पे एक आंकड़े से नज़र डालते हैं कि अभी तक जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो 12 कंट्री जहाँ पे ये 5 मिलियन डोजेज यानी कि 50 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई, उन 50 लाख में केवल 37 लोगों को क्लॉटिंग रिपोर्ट की गई। यानी कि 50 लाख में 37, अगर इसका परसेंटेज निकालें तो 0.00006 यानी कि जीरो भी गिनना मुश्किल है, इतना नेग्लिजिबल अमाउंट है। तो ये संख्या अपने आप में बहुत कम है। ब्रिटेन ने एक स्टडी इसी के सापेक्ष दी है कि ब्रिटेन में हर रोज़, ब्रिटेन की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 6.5 करोड़ लोग हैं, लेकिन हर रोज़ वहाँ पर 165 लोग जिनको इस तरह की क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है। यानी कि आम जनसंख्या में आम लोगों को चलते फिरते ये समस्या हो जाती है, उसकी संख्या है 165। उसके कंपैरिजन में जो वैक्सीन वाला डेटा आया है ये बहुत कम है, नेग्लिजिबल है और इसका कोई लिंक भी नहीं मिला है। तो अभी फ़िलहाल जो ये आशंका है ये इन आंकड़ों के आधार पर सच नहीं दिखती है। अभी इसको और इवेल्युएट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये क्लॉटिंग क्या होती है और इस क्लॉटिंग से कितना गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। क्लॉटिंग को आमतौर पे हम लोग कहते हैं खून का थक्का जमना। हमारी जो रक्त नलियाँ हैं, धमनी और शिराएँ यानी कि आर्टरी और वेन, इसमें खून बहता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। हार्ट से पेरिफेरल पार्ट में खून जाता है और वहाँ से वापस हार्ट की ओर आता है। खून पतला रहना चाहिए तभी इसका बहाव सुनिश्चित हो सकता है, लेकिन किसी कारण से अगर ये खून गाढ़ा हो जाए किसी भी हिस्से में तो ये थक्का बनने लगता है, गाढ़ा होकर थक्का बन जाता है। और ये थक्का किसी भी वाइटल पार्ट में, वो लंग हो, हार्ट हो या ब्रेन हो, अगर वहाँ पे जाके लॉज हो जाए तो उस हिस्से की ब्लड सप्लाई को रोक देता है, जिससे जानलेवा कंडीशन हो सकती है। तो दो बड़ी कॉमन जो चीज़ें मैनिफेस्टेशन होते हैं उसमें एक डीवीटी, डीप वेन थ्राम्बोसिस बोलते हैं, और दूसरा पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि थक्का लंग में जाके बैठ जाए। तो ये दो बड़ी कॉमन कंडीशंस होती हैं। इन्हीं को हम लोग आमतौर पे बोलते हैं क्लॉटिंग, और क्लॉटिंग से होने वाला जो एक कॉमन मैनिफेस्टेशन है। तो आमतौर पे ब्लड को पतला रहना चाहिए, लेकिन किसी कारण से अगर वो गाढ़ा हो जाए तो इसको क्लॉटिंग बोलते हैं। वैक्सीन की जहाँ तक बात है तो वैक्सीन लगने के बाद वैक्सीन के कारण अगर ब्लड गाढ़ा हो गया, ये तमाम रिसर्च हो चुकी हैं, तमाम सारे शोध हो चुके हैं। फिलहाल अभी तक तो ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं मिली है। अब कोविशील्ड के कुछ आंकड़ों पर भी बात करते हैं। ब्रिटेन में 1 करोड़ 10 लाख लोगों को कोविशील्ड दी जा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में 2.5 करोड़ का टारगेट है, जो कि काफ़ी हद तक लोगों को दिया जा चुका है। भारत में 2 करोड़ 90 लाख या करीब करीब 3 करोड़ लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन दी जा चुकी है। तो इन 3 देशों में कोविशील्ड देने के बाद अभी तक एक भी ऐसा पेशेंट अपनी जानकारी में नहीं है जिसको वैक्सीन देने के बाद क्लॉटिंग हो गई हो या ये कंडीशन उसके लिए जानलेवा हो गई हो। तो आंकड़ों के आधार पर ये 3 देशों जहाँ पे करोड़ों की संख्या में वैक्सीन दी गई, वहाँ पे क्लॉटिंग के केस नहीं मिले हैं। अब जहाँ तक बिज़नेस की बात करें तो कोविशील्ड दुनिया भर की जो तमाम वैक्सीन्स हैं उसका 1/3 हिस्सा सप्लाई कर रही है।
यानी कि जो टोटल ऑर्डर्स वैक्सीन के सारी दुनिया में हुए हैं उसमें 3000 मिलियन डोजेज कोविशील्ड की जा रही हैं। जो नंबर 2 पे वैक्सीन है वो 1400 मिलियन पे, इतना गैप है, और बाकी सब उसके नीचे हैं। तो एक आशंका ये भी है कि बिज़नेस की दुनिया में बिज़नेस की राइवलरी होती है तो तमाम सारी भ्रांतियां लोग फैलाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसकी जांच पड़ताल हो रही है। जो प्रॉपर अथॉरिटीज़ हैं हिंदुस्तान में और दुनिया के दूसरे देशों में या WHO, सब अपने अपने तरीके से जांच कर रहे हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से कोविशील्ड से कोई भी क्लॉटिंग का फैक्टर नहीं पाया गया, इसका कोई लिंक नहीं पाया गया। एक ज़रूरी बात और बताना चाहूँगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जिन 12 देशों में क्लॉटिंग मिली भी है उसमें जो वैक्सीन यूज हुई है कोविशील्ड की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूरोप के किसी एक देश में किसी एक यूनिट में हुई है। वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से सप्लाई नहीं हुए हैं। और ये सारी प्रॉब्लम 1 या 2 बैच, यानी कि 1 या 2 बैच की वैक्सीन्स में ही आई है, उसके पहले और उसके बाद में भी नहीं आई है। तो हो सकता है ये कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम हो जो उस बैच की वैक्सीन से रिलेटेड हो। लेकिन ये हिंदुस्तान की जो वैक्सीन यहाँ पे बन रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, उसमें अभी तक पूरी दुनिया में कोई भी क्लॉटिंग का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ये भी एक गौर करने वाली बात है। और जैसा कि मैंने बताया कि कोविशील्ड अभी तो फ़िलहाल नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स के हिसाब से सबसे तेज़, सबसे आगे चल रही है। दुनिया भर में इसकी सप्लाई हो रही है, लोग ले रहे हैं। भारत में भी इसका आंकड़ा बहुत ऊपर पहुंच चुका है। और चूंकि क्लॉटिंग ये बड़ी आम चीज़ है, वैक्सीन से इतर अगर वैक्सीन को हटा भी दें तो भी आमतौर पे बहुत सारे नॉर्मल लोगों में क्लॉटिंग हो जाती है, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशन होते हैं, डेथ भी हो सकती है। इसलिए बिना जाने, बिना रिसर्च के, बिना ऑथेंटिक प्रूफ के कोविशील्ड को क्लॉटिंग और मौत के साथ जोड़ देना ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक की जांच के आधार पर आज तक का जो स्टेटस है उसके हिसाब से कोविशील्ड एक सेफ वैक्सीन है। इसलिए वैक्सीन की हेजिटेंसी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वैक्सीन से जान जा सकती है, इससे कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, ये बिल्कुल आशंकाएं निर्मूल हैं। अब आगे समय समय पे इसके अपडेट होते रहते हैं। जो भी कोविशील्ड की नई जानकारी आएगी इसके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। फ़िलहाल तो मैं कह सकता हूं कि कोविशील्ड और मौत, यानी कि कोविशील्ड और इसको बैन कर देना चाहिए, जो तमाम बातें चल रही हैं इनमें अभी कोई दम नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ जो बेल यानी कि घंटी नुमा बटन है उसको भी दबाइए, जिससे कि मैं अपने वीडियो जब पोस्ट करूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। अपना प्यार और समर्थन देने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।